हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम सम प्रोडक्ट फंक्शन को सम इफ और सम इफ्स के साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोनों के बीच में डिफरेंसेस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम प्रोडक्ट का सिंटेक्स हम पहले ही समझ चुके हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट है, परचेज डेट है, क्वांटिटी है, प्राइस पर पीस है और टोटल प्राइस है। और हमारा टास्क क्या है कि जो हमारा ईयर 2012 है, मतलब इस डेट में से 2012 के ईयर में जितनी भी क्वांटिटी परचेज की गई थी उसका हमें टोटल निकालना है। तो उसके लिए हम दो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। पहला तो है सम इफ, जो पुराना तरीका है कि सम इफ के थ्रू हम निकाल सकते हैं। दूसरा है सम प्रोडक्ट। तो दोनों के थ्रू हम निकाल के देखेंगे और दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसको समझेंगे। तो पहले आते हैं सम इफ के थ्रू। सम इफ का अगर आपको सिंटेक्स याद है तो हम सम इफ लिखते हैं, उसके बाद हमें रेंज पास करनी होती है कि आपका क्राइटेरिया किस रेंज में है, वो आप रेंज पास कीजिए। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, ईयर, और उसकी रेंज क्या है, ये, तो वो हम रेंज दे देंगे। उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमें कंडीशन देनी होती है कि इस रेंज में से किसके बेसिस पे आपको सर्च करके लाना है। तो बेसिस तो हो गया ये, देन कॉमा, लास्ट में हमें सम रेंज देना होता है कि आपको जो आउटपुट चाहिए उसका रेंज क्या है। तो हमें आउटपुट क्या चाहिए, क्वांटिटी, तो हम इसका रेंज पास कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो एंटर करने पे इसने हमें आउटपुट नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है उसको समझते हैं। F2 प्रेस करती हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने जो पहला क्राइटेरिया का रेंज पास किया था उसमें प्रेजेंट थी पूरी डेट, लेकिन जो हमारा क्राइटेरिया है उसमें पूरी डेट नहीं है, उसमें सिर्फ एक ईयर है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसने हमें आउटपुट गलत दिया है। अब इसको छोड़ देते हैं। अब एक काम, सम इफ के केस में अगर हमें सेम क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेट में से ईयर को पहले हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ईयर फंक्शन का यूज कर लेते हैं और इसमें से ईयर को अलग कर देते हैं। तो ये अलग हो गया। ईयर सेपरेट होने के बाद अब हम इजीली सम इफ में इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, जहां पर हमने कंडीशन दी थी कि हमने रेंज कौन सी पास की थी, ये वाली, कि इसमें से आपको लेना है, बट इस बार हम रेंज क्या पास करेंगे, ये वाली, क्योंकि अब हमारा जो मेन क्राइटेरिया का रेंज है वो है ये, वो। उसके बाद कॉमा देंगे, क्राइटेरिया ये हो गया, कॉमा, सम रेंज हो गया ये वाला, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो अब आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अब सेम चीज़ हम निकाल के देखते हैं सम प्रोडक्ट के साथ। तो सम प्रोडक्ट पे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू सम प्रोडक्ट। इसमें हमें पहला एरे पूछ रहा है। सम प्रोडक्ट के अंदर हम एरेज पास करते हैं और उस एरे में जब हमें कंडीशन देनी होती है तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो वही हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब जो ईयर फॉर्मूला हमने यहाँ पास किया था वो ईयर फॉर्मूला हम इसके अंदर पास करेंगे और इसको बोलेंगे कि जो भी, अब ईयर किस में से ईयर निकालना है, इसमें से निकालना है, तो इस वाले रेंज को दे देंगे कि इस रेंज में से आपको ईयर निकालना है। तो ये जो ईयर फंक्शन है वो क्या करेगा, इसमें से ईयर को कैलकुलेट करेगा, जैसे यहाँ पर कैलकुलेट हुआ था, पर ये सेपरेटली हुआ था, लेकिन ये सम प्रोडक्ट क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर ही इसको सेपरेट कर देगा, जो सम इफ के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ये एक डिफरेंस आपको अभी पता चला है। सम इफ के साथ भी हम इसको करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों में ये एक डिफरेंस है। तो ईयर हमने बता दिया कि आपको ये वाली रेंज लेनी है और उसमें से ईयर को निकालना है। इसके बाद हमने बोला है कि जब ईयर आपका निकल जाता है यहाँ पर, तो वो बराबर होना चाहिए किसके, इसके। सम प्रोडक्ट में सबको पता है हम इक्वल टू का साइन देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन खत्म हो चुकी है। अब अगर एक और कंडीशन है तो आप वो देंगे, नहीं है तो अब हमें आउटपुट देना है। अब मैंने आपको बताया था या तो कॉमा या फिर मल्टीप्लाई का साइन आप यूज़ कर सकते हैं। कॉमा देते हैं तो डबल नेगेटिव आपको यूज़ करना होगा, मल्टीप्लाई देते हैं तो डबल नेगेटिव यूज़ करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई दे देंगे। उसके बाद अब हमारा आउटपुट है, तो आउटपुट तो क्वांटिटी है, आउटपुट में कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं देंगे। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तो एंटर करने पे आप देखेंगे ये वाला और ये वाला दोनों आउटपुट करेक्ट आए हैं।
तो मेजर डिफरेंस दोनों में क्या था कि जो हमने ईयर फंक्शन इसके अंदर यूज़ किया है उस ईयर फंक्शन को हम सम इफ के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ईयर फंक्शन दिया, ईयर दे दिया, और इस वाली रेंज की जगह हम क्या करेंगे, ये वाला रेंज पास करेंगे क्योंकि ईयर तो इसमें से निकालना है। सेम जैसा हमने यहाँ दिया था वैसा ही हमने यहाँ पर भी दे दिया। अब एंटर करते हैं। इस वाले ने हमें एरर दिया है, तो मतलब हम ईयर फंक्शन को सम इफ के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको पहले जैसा बना देते हैं। तो सम इफ और सम प्रोडक्ट के बीच में पहला डिफरेंस ये है कि हम सम इफ के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को एज अ एरे पास नहीं कर सकते। अगर हमें सम इफ के अंदर कोई दूसरा फंक्शन यूज़ करना है तो पहले हमें उसे सेपरेटली वर्क कराना होगा, देन हम उसको सम इफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और सम प्रोडक्ट में हम दूसरे फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, प्राइस पर पीस है और टोटल है। इस बार हमारा टास्क क्या है कि जो प्रोडक्ट आईडी स्टार्ट विद ABC, मतलब ABC से जिनकी भी स्टार्टिंग हो रही है उनकी क्वांटिटी का टोटल हमें चाहिए। तो ये काम भी हम दोनों तरीके से करके देखेंगे ताकि हमें दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल पाए, सम इफ से भी और सम प्रोडक्ट से भी। तो सबसे पहले इसको सम इफ से निकाल के देखते हैं। इक्वल टू प्रेस करते हैं और लिखते हैं सम इफ, ब्रैकेट करते हैं ओपन। पहले ये आपसे पूछेगा रेंज, तो रेंज तो हमारी यही होगी कि इसी को करना है। उसके बाद कॉमा, अब ये क्राइटेरिया पूछेगा तो क्राइटेरिया हम अपना यहाँ पर देंगे, तो इस वाले सेल को हम ले लेते हैं। उसके बाद कॉमा, सम का रेंज, सम क्या हमें चाहिए, क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का रेंज ये हो गया। ब्रैकेट करते हैं क्लोज और एंटर करते हैं। अभी इसने आउटपुट नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको क्राइटेरिया नहीं दिया है। क्राइटेरिया में हमने क्या लिखा है, स्टार्ट विद ABC, जो काम नहीं करेगा। हमें इसको एक्चुअल लॉजिकल टर्म में समझाना पड़ेगा कि जो भी ABC से स्टार्ट हो रहे हैं उनको आपको लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ABC के बाद स्टार का साइन देना होगा जो आपको मल्टीप्लाई का साइन होता है। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अब ये ABC के आगे हमने स्टार क्यों यूज़ किया है इसके बारे में डिटेल में बात करके आपको बोर नहीं करूँगी। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इस स्टार का बेसिक मतलब ये है कि स्टार्ट विद ABC, उसके बाद चाहे जो भी वर्ड हो वो कंडीशन अगर मैच होती है तो आपको टोटल करके लाना है। तो ये काम इसने कर दिया। तो अब निकाल के देखते हैं सम प्रोडक्ट के थ्रू। इक्वल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे सम प्रोडक्ट। पहला एरे हमें पास करना है जिसके अंदर हमारी कंडीशन है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, एरे 1 पास करेंगे, ये वाला हो जाएगा। और ये बराबर होना चाहिए किसके, इस बार हम दूसरा सेल ले लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चले। इसमें हम कंडीशन देंगे इस वाले के लिए। ब्रैकेट करते हैं क्लोज क्योंकि कंडीशन ख़त्म हो गई। उसके बाद मल्टीप्लाई। अब क्वांटिटी हमें बतानी है तो क्वांटिटी वाला आउटपुट ये हो गया। आउटपुट है इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे। अभी 0 आएगा क्योंकि हमने कंडीशन इस वाले सेल में रखी थी और इसमें अभी कुछ नहीं है। तो अगर हम सेम इसी को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं क्योंकि दोनों की कंडीशन तो सेम ही थी, तो क्या आउटपुट आया, नहीं आया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सम इफ के अंदर अगर हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ये जो एस्ट्रिक है ये एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, तो इसको मैं फॉर्मूला ओपन करती हूँ आपके लिए और इसका भी ओपन कर देते हैं। इस वाले में हमने जो कंडीशन दी थी वो थी G27, मतलब ये वाला सेल। तो इसने क्या किया, इस वाली कंडीशन को पिक किया और हमें आउटपुट दे दिया। लेकिन इस वाले में हमने जो कंडीशन दिया था वो H27 दिया था, मतलब ये वाला दिया था। तो इसने भी इसको पिक किया और उसके हिसाब से हमें आउटपुट दे दिया। बट दोनों में डिफरेंस, वो डिफरेंस ये है कि ये जो एस्ट्रिक है इसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो जो सम इफ है वो इस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को सपोर्ट करता है, लेकिन जो सम प्रोडक्ट है वो इस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करता, मतलब वो नहीं जानता है कि ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या है। तो ये था इसका दूसरा डिफरेंस। तो अब अगर हमें सेम आउटपुट सम प्रोडक्ट से निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर जाते हैं, मैं इसको फॉर्मूला हटा देती हूँ। इक्वल टू प्रेस करते हैं और लिखते हैं सम प्रोडक्ट।
ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि हमें कंडीशन देनी है। उसके बाद अब इसमें हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर तो यूज़ कर नहीं सकते हैं, तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि जो भी ये प्रोडक्ट आईडी है इस रेंज में से आपको लेफ़्ट से 3 वैल्यूज़ लेनी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट का ये एक एडवांटेज है कि इसके अंदर आप कोई भी फंक्शन एज अ एरे पास कर सकते हैं। तो हम लेफ़्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, ब्रैकेट करेंगे ओपन, और लेफ़्ट फंक्शन के अंदर हमें पूछता है कि टेक्स्ट आपका क्या है। तो हमारा टेक्स्ट ये है, हम पूरी रेंज दे सकते हैं इसमें क्योंकि हम इसे सम प्रोडक्ट के साथ यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसे सम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो हमने टेक्स्ट इसे दे दिया है। अब हम कॉमा प्रेस करते हैं। अब ये पूछता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने चाहिए। तो हमें स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर चाहिए, तो हम यहाँ पर दे देंगे 3। उसके बाद आप ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ये जो आपका ब्रैकेट क्लोज हुआ है ये लेफ्ट के लिए क्लोज हुआ है, मतलब ये वैल्यू क्या करेगी, इतना पार्ट क्या करेगा, इस वाले में से जो भी स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर हैं उनको पिक करेगा। अब जब स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर पिक हो चुके हैं तो अब हम बताएंगे कि वो कैरेक्टर बराबर होने चाहिए किसके, इस वाले सेल के, यानी कि ABC के। हमें यहाँ से स्टार हटाना पड़ेगा, वो हम बाद में हटा लेंगे। इस वाले सेल के बराबर होना चाहिए। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि अब कंडीशन हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब मल्टीप्लाई का साइन देंगे। जब कंडीशन ख़त्म तो लास्ट हमें आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट हम बिना ब्रैकेट के देंगे। ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। आउटपुट नहीं आया क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन है, हम इसको हटा देते हैं तो आउटपुट आ जाएगा। इसको भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो दोनों का आउटपुट करेक्ट आया है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली किया क्या है, जहाँ पर हमने पहली कंडीशन देनी थी कि हमारा ये जो है वो बराबर होना चाहिए इसके, उसमें हमने क्या किया, लेफ्ट फंक्शन पास किया और उसको बोला कि इसमें से जो भी लेफ्ट की 3 वैल्यूज़ है वो पहले आप पिक करो, उसके बाद आप कंपेयर करो इससे, और जब कंपेयर हो जाता है फिर हमें आउटपुट दे दो। ओके, अब एंटर कर देते हैं तो आउटपुट दोनों का आपको करेक्ट आया है। अब मूव करते हैं अनदर एग्जाम्पल पर, जहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस पर पीस है, टोटल है। बट कंडीशन क्या है, जो प्रोडक्ट है वो सोप होना चाहिए, क्वांटिटी क्या है, अबव 400 होनी चाहिए, और उसका टोटल प्राइस हमें निकालना है। यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन के साथ हमें तीसरा आउटपुट चाहिए। इसको भी हम दोनों तरीके से निकालेंगे। कंडीशन जब एक से ज़्यादा हो जाती है तो हम सम इफ्स यूज़ करते हैं, और बाकी सम प्रोडक्ट को चाहे एक कंडीशन हो, 2 कंडीशन हो, कितनी भी कंडीशन है, सम प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो सम इफ से निकालने के लिए पहले हमें इस अबव 400 को लॉजिक में कन्वर्ट करना होगा, और इस अबव की जगह हमें साइन देना पड़ेगा ग्रेटर देन का, तब ये काम करेगा। अब यहाँ पर आते हैं और सम इफ्स लगाते हैं, ब्रैकेट करते हैं ओपन। सम इफ्स के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट होता है सम का रेंज। सबसे पहले ये आपसे आउटपुट पूछ लेता है कि आउटपुट आपका क्या है। तो आउटपुट हमें चाहिए टोटल प्राइस, मतलब हम ये वाली रेंज दे देंगे, देन कॉमा। अब ये पूछता है कि जो फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका उसकी रेंज क्या है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा है सोप, और सोप की रेंज क्या है ये, देन कॉमा। अब जो आपने फर्स्ट रेंज दी है उसमें आपकी कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है सोप, देन कॉमा। ऐसे ही अब दूसरे के लिए दूसरी कंडीशन है क्वांटिटी, तो उसकी रेंज कहाँ है, ये है रेंज, देन कॉमा। अब उस रेंज में कंडीशन क्या है, वो ये है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अब सेम चीज़ हम निकालते हैं सम प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है, सम प्रोडक्ट के लिए भी यही 2 कंडीशन रहेगी। मैं इसको यहाँ ले लेती हूँ और यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं और लिखते हैं सम प्रोडक्ट एरे 1 के अंदर हमें कंडीशन देनी है, तो ब्रैकेट करेंगे ओपन, और पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सोप होना चाहिए। तो ये वाली रेंज बराबर होनी चाहिए किसके, इसके, सोप के बराबर होनी चाहिए। ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और अब दूसरी कंडीशन देनी है, तो पहले मल्टीप्लाई, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि दूसरा कंडीशन है। तो दूसरी कंडीशन क्या है, ये क्वांटिटी, और ये बराबर किसके होनी चाहिए, इसके। ब्रैकेट करेंगे क्लोज, और अब फिर से मल्टीप्लाई का साइन। तो अब लास्ट हमारी कंडीशन नहीं है, लास्ट क्या है, हमें आउटपुट चाहिए जो है टोटल प्राइस। तो टोटल प्राइस वाला मैं सेल ले लेती हूँ और ब्रैकेट करते हैं
क्लोज और इसको करते हैं एंटर। तो अब इस केस में हमारे पास आउटपुट नहीं आया। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कंडीशन बिल्कुल सेम थी, आउटपुट भी हमें दोनों से सेम चाहिए था, पर एक ने हमें आउटपुट दिया, एक ने हमें आउटपुट नहीं दिया। तो ये क्यों नहीं दिया है उसको समझते हैं। F2 प्रेस करते हैं और इसके लिए भी F2 प्रेस करते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर हमने क्वांटिटी दी थी कि जो 4000 से बड़ी होगी उसका आपको टोटल लाके देना है। तो सम इफ ने वो काम प्रॉपर किया। सम प्रोडक्ट के साथ हमने किया तो सम प्रोडक्ट ने हमें आउटपुट नहीं दिया। अब वो आउटपुट क्यों नहीं दिया है वो इसमें देखते हैं। सम प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, जब भी हम कोई कंडीशन बताते हैं कि ये वाला पार्ट इसके बराबर होना चाहिए तो हम बीच में इक्वल टू का साइन लगाते हैं। बट सम इफ में इक्वल टू का साइन नहीं आता है, कॉमा के बाद कंडीशन दी जाती है तो वो ऑलरेडी सेपरेटेड हो जाता है। बट सम प्रोडक्ट में क्या है, इक्वल टू के बाद कंडीशन दी जाती है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जब हमने ये वाली कंडीशन दी, जब हमने उसको बोला कि इस वाले सेल में से आपको जो 4000 से बड़ा है उसको लेके आना है, तो लेकिन यहाँ पे क्या था, साइन जो था इक्वल टू का था। तो उसने चेक किया कि 4000 के बराबर तो कोई है ही नहीं, इसलिए हमें आउटपुट 0 दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम यहाँ इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं तो उसकी जगह हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा कौन सा साइन, ग्रेटर देन का साइन। मतलब यहाँ पर हमें कंडीशन में इसे बताना पड़ेगा कि आपकी जो कंडीशन है वो बराबर नहीं है। इस बार आपको एग्जैक्ट मैच नहीं ढूंढना है, आपको बड़ा ढूंढना है। बड़ा किससे, इस वाले सेल से। तो इस वाले सेल में से हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्रेटर देन के साइन को हटाना पड़ेगा, तब हमारे पास आउटपुट आएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या है, हमने इसको बोला कि B43 से B50 तक आपको वैल्यू लेनी है, यानी कि ये वाली वैल्यू लेनी है, इस वाली वैल्यू को लेना है और बराबर चेक नहीं करना है। बराबर का साइन हमने नहीं दिया, हमने बोला कि बड़ा चेक करना है। किससे बड़ा, H44 से। तो H44 क्या है, ये, यानी कि 4000 से जब बड़ी कोई वैल्यू होगी तो उसको आपको टोटल लेकर आना है। तो दोनों के बीच में ये और एक छोटा सा डिफरेंस था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब अगर आप देखते हैं तो दोनों का आउटपुट आपको करेक्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो में हमने सम प्रोडक्ट और सम इफ और सम इफ्स के बीच में 3 डिफरेंसेस को समझे हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।